हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और भाई बहुत 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 शुक्रिया, कसम से बहुत शुक्रिया। मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसा रिव्यू और ऐसे कमेंट्स और सपोर्ट आने वाला है। मैंने चैनल शुरू इसके लिए किया था कि जो लोग दृष्टि और ध्यान और कुंडलिनी के लिए अपने धाम में ऑलरेडी जुड़े और जो काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को पूछते रहते कि क्या करना चाहिए, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, किसी की हो रही, किसी को कुछ दिख रहा है। तो मैंने सोचा था कि एक वीडियो बना दूंगा जिससे सबके सब गाइड हो जाएंगे। तो यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने लेवल पे रिस्पॉन्स आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का सबका। और मेरी तरफ से जितने क्वेश्चन जो मेरे को ऐसा लगता है जो टॉपिक से रिलेटेड है और कुछ जो मैं जिसका जवाब दे सकता हूँ उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आज डेट क्या है, 12 जून। तो अपन अभी 12 जून के क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर। तो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले किसी ने पूछा है कि रेकी का फॉर्म क्या है, मतलब रेकी में होता क्या, जो हील करते हैं वो लोगों के पास भी सिद्धि होती है, शक्ति होती है, और उनका ऐसा दावा है कि नेगेटिविटी निकाल देते हैं। जितने भी लोग स्पिरिचुअल काम करते हैं किसी को हील करने का या वगैरह, ज़्यादातर उनके पास सिद्धियाँ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिद्धि दिखाई नहीं देगी। किसी के पास राइट में देवता वाली सिद्धि होगी, किसी के पास में लेफ्ट में तामसिक होगी या प्रेत वाली सिद्धि होगी, सॉरी प्रेत हो गए। और इसका मतलब ये है कि जब वो काम करना शुरू करेगा तो आप बोलोगे प्रेत तो परेशान करता है। प्रेत परेशान करता है, लेकिन प्रेत को भी अपनी मुक्ति चाहिए होती है। तो किसी किसी में कुछ टैलेंट होता है, प्रेत बन के वो बंदे के पास आ जाता है। बहुत सारे रेकी के जो सीखते हैं उनके गुरुओं को अगर आप चेक करोगे तो उनके पास सिद्धि होती है। बहुत सारे ऐसे जो रेकी परफॉर्म करते हैं, हील भी कर देते, लेकिन उनके पास ना सिद्धि दिखाई देगी, ना ही कोई प्रेत या तामसिक सिद्धि लेफ्ट में दिखाई देगी। तो आप बोलोगे यार हील तो कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप देखोगे ना कि इसकी शक्ति की सोर्स क्या है, ये किस शक्ति को यूज़ करके यूज़ कर पा रहा है। एक मिनट। तो फिर आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर एक गुरु दिखाई देगा। गुरु की 2 या 3 या कुछ सिद्धियाँ होगी जिसको वो यूज़ करता है। और जो जिसकी दृष्टि खुली नहीं है वो रेकी को परफॉर्म कर रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम उसके गुरु के पास क्या है, तो वो हील कर लेगा। लेकिन आप जितने भी रेकी वालों की हिस्ट्री देखोगे ना, तो उनकी आधी लाइफ है ना तकलीफ में गुजर चुकी होती है। फिजिकल तकलीफ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनको पेन रहा है, कुछ बहुत सारी बीमारियाँ हो गई। क्योंकि आप एक सर्टन लेवल की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो खुद से। जैसे आज की डेट में अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे आ जाऊँ, अगर मैं भैया की कोई एनर्जी को यूज़ नहीं करूँ, तो मैं एक सर्टन तरीके की शक्ति को ही मैं संभाल सकता हूँ। कोई बड़ी शक्ति आ जाएगी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये होता है। तो रेकी भी उसी फॉर्म में आती है। रेकी के अंदर आदमी हीलिंग करता तो वो यूँ यूँ सब करते हो, पीछे से सिद्धि सब काम करती है। और मैंने बहुत सारे वीडियो में देख रखा है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं हर किसी को स्टडी करते रहता कि किस शक्ति से काम कर रहा है ऐसा। तो वो दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता। जिसमें नहीं दिखाई देता उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसमें दिख जाता तो भी बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि सिद्धि है। फिर मैं देखता हूँ और भी कुछ है, इसका पावर कितना है, इसकी शक्ति कितनी है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ, कोई मुझे बोल दे, मैं स्टडी करते रहता हूँ मतलब इसकी भक्ति कितनी है, तो उसके पीछे भगवान की मूर्त दिखाई देती है। फिर मैं 2-3 जन को कंपेयर करके देखता हूँ, तो उसमें किसी की मतलब भगवान की मूर्ति बड़ी, यानी वो सिद्धि मुझे बता रही होती है उस तरीके से कि किसकी भक्ति कितनी। तो भगवान की इमेज बड़ी छोटी दिखती है, पता चलता है किसकी भक्ति कितनी है। जाप की शक्ति किसकी कितनी है, तो दिखाई देते पीछे वो छवि कि किसकी जाप शक्ति कितनी है। ऑरा किसका बना हुआ है, कौन कितने मंत्रों का जाप करता है, वो जितने मंत्रों का जाप करता है उसमें से कितने मंत्र सिद्ध हो चुके हैं, और कितने मंत्रों से वो काम ले सकता है, किस मंत्रों से वो क्या क्या काम ले सकता है, किस सिद्धि से क्या क्या काम ले सकता है। एक सिद्धि से आप 50,000 काम कर सकते हैं, ऐसा है। बस उसका लेवल, उसकी शक्ति बढ़ानी पड़ती है। जैसे अगर किसी 2 आदमी है, एक की 20 साल की भक्ति है, एक के 1 साल की भक्ति है, दोनों के पास हनुमान जी की सिद्धि दिखाई देगी। 20 साल वाला एक फूंक मारेगा, वो बंदा 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। जिसकी 1 साल की, उसको 2-4 दिन जाएंगे, उसको समय लगेगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, ऐसा है। तो शक्ति की बात ऐसी होती है। रेकी भी उसी में से एक फॉर्म है। तो ठीक है। दूसरा किसी ने पूछा है, हेलो भैया जी नमस्कार, प्रश्न मेरा भी है, क्या सिर्फ मानसिक जप करने से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है? ओके। तो सबसे पहले अपन ये बताते हैं कि मानसिक जप से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानसिक जप से जब कुंडलिनी जागरण होकर देव दर्शन हो सकते हैं, तो सिद्धि तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑफकोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और जब आप भगवान की राह में लगोगे ना, तो सिद्धियाँ इतनी भर भर के आती है। और आप अगर सिद्धि की राह में लग जाओगे ना, मैं हनुमान जी की सिद्धि के लिए बैठ गया, वो बंदे को 2 साल 5 साल निकल जाएंगे, 6 महीना निकल जाएगा। बगैर गुरु करेगा तो उसमें
उसके जाप अगर घर में प्रेत है तो उसके जाप ही नहीं लगेंगे, जाप ही प्रेत खाते रहेंगे, तो वो बेचारा कभी सक्सीड हो ही नहीं पाएगा। तो मानसिक जाप तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 24 घंटे मानसिक जाप नहीं कर पाते हो तो आपको बोला जाता है जैसे जहाँ पे लाउड नॉइज है, आप काम कर रहे हो, आप मानसिक जाप नहीं कर पाओगे तो आप मुंह से बोलना जाप चालू कर दो। आपको इस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। जब आप 24 घंटे जाप बोलने का मतलब ये है, अभी बोलेगा कोई 24 घंटे में आदमी सोता नहीं है, ऑफकोर्स होता है। जब आप दिन भर जाप करते रहते हो ना, आपकी ज़बान थकती नहीं, आप जाप करते रहते आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हो कि आप जब सोने लगते हो ना तभी भी आपके जाप चलते रहते हो। आपको कोई हल्के साथ लगा के उठाएगा ना तो आप चालू हो जाएगा, करवट मारोगे तो जाप चलते रहेगी, और ऑरा बहुत बड़ा होने लग जाता है उससे। और ये इस लेवल पे पहुंचाना पड़ता है कि जाप करते करते आपकी सुषुम्ना की नाड़ी में वो जाप बैठ जाए। भैया बता चुके ऑलरेडी। फिर क्या होता मालूम है, आपके मानसिक जाप अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप चुप भी बैठे रहोगे ना तो अंदर जाप, जैसे आप चुप हो गए ना, जैसे मैं अभी चुप हो गया, चालू है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, ऐसा है। इस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। उसके बाद फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। सबसे बिगिनिंग की जो मेहनत है वो यहाँ है। जैसे अंदर जाप चालू हो गए उसके बाद आपका काम आसान हो गया। तो ये चीज़ है। तो 24 घंटे जाप करते रहना है, ठीक है। क्या चलते फिरते करते मंत्र जाप करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है? सिद्धि प्राप्त होने के ना भी बहुत सारे क्लॉजेज है कि किस वजह से होती है, किस वजह से नहीं होती है। तो वो एक वन लाइन आंसर नहीं है। चलते फिरते जाप करने से आपकी जाप बनी रहेगी। अभी बहुत सारे लोग, अभी किसी ने मेरे को मैसेज डाला था, भैया मैं तो 24 घंटे जाप करता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि 24 घंटे के हिसाब से मतलब आप कौन सा जाप करते हो? उसने बोला ओम नमः शिवाय ओम। मेरा मतलब दिन भर में कम से कम 25,000 जाप आपके हो जाते हैं। तो उसकी बोलती बंद हो गई। तो भैया 25,000 तो मतलब अगर 1 घंटे में अगर आप 1,000 पढ़ते हो तो मतलब एवरेज 24,000 तो हो ही जाते होंगे। तो बोले नहीं, मतलब दिन टाइम जितना जागे रहते हो करते होगा। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 24 घंटे जाप का मतलब ये है आपकी ज़बान रुकनी नहीं चाहिए। हर घंटे में जब आपको याद आएगा आप 10 मिनट के लिए जाप करना शुरू किए, फिर अपने काम में लग गए और फिर जाप भूल गए, इसको 24 घंटा जाप नहीं बोलते। इसको बोलते 24 घंटे में मैं कुछ कुछ देर जाप करते रहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 24 घंटे जाप कर। आपकी ज़बान थकनी नहीं चाहिए, हर काम में भगवान चालू ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं माला हाथ में लेते हैं। माला हाथ में रहने का रीज़न ये है, माला हाथ में रहती है ना, आप काउंट करते रहोगे आपको पता चलेगा 100 हो गए, 200 हो गए, 1000 हो गए, 5000 हो गए। माला हाथ में नहीं है ना, 200 भी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा 2000 हो गए। तो इसके लिए माला का मतलब यही है कि माला आपको याद रखाती कि आपने कितने जाप किए, किस लेवल तक आपके जाप मतलब नंबर तक पहुँचे। और जो सुषुम्ना में अगर मंत्र जाप आ जाते फिर माला की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप चुप बैठे आपका अंदर जाप चलता ही रहता है। आप काम कर रहे हो, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, अंदर चलता रहेगा। फिर वो सेकंड लेवल पे जाना पड़ता है, प्रो लेवल पे, उसकी बात अलग है। लेकिन ये बात है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे में जब 1 घंटे में 10 मिनट के लिए याद आया तो जाप कर लिया। कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। जब आप मुंह बंद रखो आपके जाप अंदर चालू रहना चाहिए, आप सो आपके जाप चालू रहना चाहिए। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। वो लेवल पे पहुंचने के लिए कम से कम दिन में एक बार बैठ के 4 घंटे तक जाप करोगे ना, तब उस लेवल पे पहुंचोगे। वो भी कम से कम 5 महीने। मेरे को 5 महीने लगे थे भाई उस लेवल पे पहुंचने के। 5वें महीने के बाद ये सिस्टम चालू हुआ था, मैं चुप भी बैठता जाप। मेरे घर में मेरी वाइफ अगर मेरे को उठाए तो बोलती थी कि कितनी बार ऐसा होता है तुम करवट लेते हो ना तो तुम जाप कर, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम्हारे मुझे चालू रहता है। तो वो 5 महीने लगे थे। और फिर उसमें शुरुआत में तो मैं 2 घंटे बैठता था, 1 घंटा 1.5 घंटा। फिर जब मैंने कांस्टेंट रहना शुरू किया कि मैंने कहीं पे पढ़ लिया कि इतनी बार 1000 बार तो मेरे को पढ़ना ही है, तो मेरे को 1000 पढ़ने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। मैं फटाफट नहीं बोलता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, मैं ऐसा पढ़ता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। तो मेरे को 3.5 घंटे लगते थे 1000 पढ़ने में। फिर मैंने उसको कांस्टेंट बनाया। 3 महीने लगे मेरे को उसको 1,20,000 तक करने के लिए। जिस दिन वो ईद का दिन था और ईद मेरे को लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो ईद के बाद 2 दिन मैंने कर दी और वो मेरे 1.25 लाख कंप्लीट हो गए सूरह इखलास। जैसे ही मेरे 1.25 लाख कंप्लीट हुए ना, मुझे बुखार हो गया और मैं 15 दिन तक है ना बुखार में तप रहा था। ना ही मुझे मतलब ठीक हो रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर के पास लेके आए, दवाई खा रहा हूँ। 15 दिन तक मैं ना मैंने जाप किया, ना मैंने ध्यान किया और ना ही मेरे को मतलब बीमारी गई। 15 दिन के बाद में मैं एकदम से ठीक हो गया और 15 दिन के बाद फिर मेरे को पता चला मेरे पास एक सिद्धि आ गई है। तो समझ गए बुखार का रीज़न क्या था। तो ये मेरे साथ हो चुका है। क्या मांसाहार, अच्छा नॉनवेज मंत्र जाप उपयोग, क्या नॉनवेज खा सकते हैं?
मैं तो खाता था, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बोलता हूँ भाई, मैंने ना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी। मैंने बताया डॉक्टर विश्वरूप रॉय, अभी बता देता हूँ इसकी एक रीज़न, ताकि लोगों को समझ में, इनको लगे कि बहुत अच्छा हेल्दी है। नहीं भाई, बचपन से मेरे को अस्थमा है, मेरे को पेट की तकलीफ रही है, एसिडिटी 10-15 साल से, मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है, मेरे को बहुत सारी एलर्जीज़ है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खा सकता, अगर मैं खाऊंगा तो उसकी एलर्जीज़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये सब मेरे को हो चुका था। उतनी सारी मेरी महीने की दवाई 6,000 रुपये की आती थी, कम से कम 20 गोली होती थी डेली खाने की। मैं तंग आ गया था। मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय का डाइट फॉलो किया। सुबह से 6 से 12 के बीच में मैं सिर्फ फ्रूट खाता था। दोपहर के 12 से लेकर शाम के 8 के बीच में 1 किलो कच्ची भाजी खाने के बाद आप जो चाहे खा सकते हो। कच्ची भाजी में खाता था गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्ची। सात्विक डाइट भी फॉलो हो गया। फिर दिन भर में कच्ची भाजी खाता था, रात में एक बार खाना खाता था। मैंने जो शक्ति फील की है ना ये सात्विक डाइट में, ये गोश्त और मटन खाने और नॉनवेज खाने में नहीं फील की। पेट मतलब एकदम फिट रहता था, पेट अंदर रहता था, ऐसा नहीं थकान, एकदम फुर्ती में रहता था। ये सात्विक डाइट, और मेरी सारी दवाई बंद हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मैंने वो डाइट को फॉलो करना शुरू किया, मैं आज की डेट में एक भी गोली नहीं खाता। मैं एक ना कोलेस्ट्रॉल, ना हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी की गोली नहीं खाता। लेकिन मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल रहती, क्योंकि मैं एक सर्टन डाइट फॉलो करता हूँ। उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। डॉक्टर विश्वरूप रॉय, यूट्यूब पे चैनल है उनका, आप चेक कर सकते हो। बहुत, मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है कसम से, और जिन जिन को पता है उनको भी फ़ायदा हुआ है। अगर हो सके तो ये चीज़ पे ध्यान देना। तो भाई नॉनवेज तो मैं तो खाता हूँ, खा सकता। फिर किसी ने बताया है हनुमान जी की साधना कैसे करें, ठीक है। तो हनुमान जी की साधना कैसे करें आप, मैंने हनुमान जी कम से कम 7-8 टाइप के देखे हुए, ठीक है। और हनुमान जी है एक ही, मैंने कम से कम 7-8 अलग अलग टाइप के हनुमान जी देखे। बहुत बूढ़े देखे, छोटे से बच्चे के तौर पे देखे, 12 साल का जो बच्चा होता उसके साइज़ के, वो लेवल के देखे। पूरे बाल वाले, वाइट कलर के, फ्लोरोसेंट वाइट कलर के, हल्का टिंटेड पर्पल था, हल्का सा पर्पल उनकी पूरी बॉडी थी, उसमें से डायमंड मोती गिर रहे थे। एक लाल वाले, पूरे बॉडी बिल्डर टाइप, जैसे शनिधाम में फोटो है। ब्लैक कलर के हनुमान जी देखे हैं मैंने, ठीक है, पूरी बॉडी ब्लैक है उनकी, ये भी देखे। अब ये सारे हनुमान जी है ना जो मैंने देखे ना, ये सारे सिद्धियाँ है, ये सारे सिद्धीज होते हैं। जो जब आपको ध्यान में जो चीज़ दिखाई देती है वो सिद्धि होती है, ठीक है। लिटरली भगवान हनुमान जी मेरे पास नहीं आते, वो सिद्धियाँ होती है, वो दिखाई देती है, वो रास्ते में मतलब गाइडेंस के लिए होती है। जैसे कि जब मैं सारंगपुर को देखने की कोशिश करता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैं सारंगपुर गया था जब, हनुमान जी मतलब आसमान तक दिखाई देते, अलग रूप है। यही अगर मेहंदीपुर बालाजी है, मैं मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर को देखने की कोशिश कर रहा था ध्यान में, हनुमान जी दिख ही नहीं रहे। और मेरे को ऐसा फील हुआ कि अरे यार हनुमान जी दिख ही नहीं रहे, जब भी लोग ठीक नहीं हो रहे, मतलब हनुमान जी वहाँ से चले गए। ये मंदिर वैसा का वैसा है, लेकिन हनुमान जी वहाँ से चले गए, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मतलब अब ध्यान में ना, मैं मंदिर के अंदर देख रहा था, ठीक है, मैं ध्यान में ये देख रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ कहाँ है, ठीक है। अब हनुमान जी दिखे नहीं मेरे को। मैंने यार ऐसे कैसे हो सकता, इतने पब्लिक वहाँ पे जाते हैं। मंदिर के बाहर खड़े रह के मैंने ध्यान लगाया, जैसे ध्यान लगाया ना, देखा मंदिर के ऊपर खड़े हुए आसमान तक, और कैसे पूरी बॉडी लाल कलर के फायर में दहक रही है। मतलब उनकी पूरी बॉडी पे जैसे आग लगी हो और वो आग दहक रही है और वो आग में से आग निकल रही है। मतलब ऐसा रूप इंडिया में हनुमान जी का मंदिर, जो डेंजर रूप हनुमान जी का है, वो अपना मेहंदीपुर बालाजी मैंने ये देखा। तो अब आप कौन से हनुमान जी को फॉलो करते हैं, कोई काले हनुमान जी को फॉलो करता है, उनकी अलग एक प्रोसेस है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक सिंपल टर्म से बताऊँ मैं, आप यूट्यूब पे गूगल कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। आपको बहुत सारे लिंक और वीडियो और सब गाइडेंस मिल जाएगी कैसे प्राप्त होती है। मैं ये बताता हूँ कि जिन लोगों को मैंने गाइड किया, जो हनुमान जी का नाम ऑलरेडी जपते थे, वो लोगों को सिद्धि प्राप्त कैसे हुई मैं वो बता देता हूँ। बाकी वो फॉर्मूला यूट्यूब वाला वो आप देख लेना।
ये लोग मन्नू भैया के पास आ चुके थे, मन्नू भैया से आशीर्वाद ले चुके थे, हनुमान जी की सिद्धि मांग चुके थे, हनुमान जी की सिद्धि उनके पास में भैया ने दे भी दी। अब ये लोग अपने अपने घर चले गए। अब इनका काम था सिर्फ जाप करना। इन लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने सिर्फ बोला भैया ने एक ही चीज़ सिखाते हैं, मंत्र जाप, उसी को जाप करते रहो 24 घंटे। सामने वाले ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने पूछा न्यास करना है, साधना करनी है, आसन कैसा होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मंदिर है, ना भगवान का फ़ोटो है, ना कोई कुरान अल्लाह की आयत का फ़ोटो है, काबा का, मेरे घर में किसी के फ़ोटो नहीं है, मगर मेरे पास हर धर्म की किताब है, मैं वही पढ़ता हूँ, मेरे लिए वही ईश्वर है। ठीक है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जाप करना शुरू किया। अब इन्होंने बोले कितने करूँ। मैंने बोला आप हिंदू धर्म में ऐसा बोला था 1.25 लाख करना पड़ता है सबसे पहले सिद्ध करने के लिए। अब ये मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमंते नमः ओम, फिर एक है ओम हम हनुमंते रुद्राक्षनाय ओम फट, ऐसा कुछ मंत्र है। अपने एक सचिन भाई करके तंजानिया में, उनकी भी सिद्धि पूरी हो गई, दृष्टि भी खुल गई है, दिखना शुरू हुआ है सचिन भाई। तो अब इन लोग ऑलरेडी हनुमान जी को फॉलो कर रहे थे, मगर सिद्धि के लिए अब भैया के पास है, भैया ने सिद्धि दी। ये लोगों को मैंने बोला कि आप दिन में 10,000 पढ़ो और 12 दिन में 10 दिन में 1.25 लाख करके रखो। उन लोग ने बोले ठीक है। उन लोग ने उतने मंत्र किए, 1.25 लाख हो गए। अब मैंने बोला 1.25 लाख हो गए, मंत्र पूरा सिद्ध हो गया, सर्कल बन गया, अब इसके जाप चालू कर दो। पेट में से उनके जाप दिखना मेरे को शुरू हो गया। वो 2-2 4-4 दिन में मेरे से अपडेट लेते थे क्या हुआ। पेट से उनके मंत्र जाप होना शुरू हो गए, बॉडी में भर गए, बॉडी से भरने के बाद सर पे आ गए, सर के बाद से सर्कल। तो मैं इनको रेगुलर 2-4 दिन में चेक करते रहता था। 1 गोला हो गया, 2 गोला हो गया, 3, जैसे 3 सर्कल उनके हो गए, मतलब उनका ऑरा ऐसा हो गया अब इनको भूत प्रेत के झपटे नहीं लगेंगे। ये ऑरा के गोले हैं, 7 चक्र नहीं है ये बॉडी के बाहर एक सर्कल बनता है, तो 1 2 3 सर्कल बनते, अब भूत प्रेत के झपटे नहीं लगे। अब इन पे भूत प्रेत इनका जाप नहीं खा सकते। अब इनका काम है और जाप करो, 4 5 6 करते करते 12 गोले हो गए। 12 गोले होने के बाद में हनुमान जी की पूरी सिद्धि इनके बाजू में खड़ी हो गई। और मैं रोज़ देखता था कि सर से शुरू हो रही है, कंधे तक आई है, पेट तक आई है, पैर तक आके पूरी की पूरी खड़ी हो गई। अब इनकी टेस्ट लेनी मैंने चाहिए इनको, तो मैंने इनके पास में 2-4 बड़ी बड़ी शक्ति इनके बाजू में भेजी और वो हनुमान जी के ऑरा को एंटर नहीं कर पाए। और मेरे को ये बात मालूम थी, तो मेरे को 100% वेरीफाई करना था, मेरे को समझ में आ गया। तो फिर मैंने इनको बता दिया कि आपकी सिद्धि शक्ति पूरी हो गई। अब उन्होंने काम चालू कर दिया। अब वो झाड़ा भी लगा लेते। दृष्टि के लिए मैंने नाग माता की सिद्धि भेजी थी, तो उनके पास हनुमान जी के ऑरा को एंटर नहीं कर पाई वो। तो मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप हनुमान जी को रिक्वेस्ट करो। उन्होंने हनुमान जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरी दृष्टि के लिए नाग माता को शरीर में प्रवेश करने दो। फिर नाग माता आई और उन्होंने उनको दिखना शुरू हुआ। तो कैसे करना है, एक आसन ले लो, संकल्प ये ले लो कि मैं हनुमान जी की सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे सिद्धि के रूप में मेरे पास आए, सूक्ष्म सौम्य रूप में, नहीं तो देखते वाले आ जाएंगे तो आप भारी पड़ जाओगे, सौम्य रूप में। ठीक है, अब वो बाकी सारे उनके डाइट और जो चीज़ वो हनुमान जी के लिए फॉलो करनी वो आपको करनी है। 10,000 मंत्र का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं वो बता रहा हूँ। 10,000, अब ये जो बोलते हैं ना 11 दिन में और 1 दिन में सिद्धि, अब वो है जाने दो। 10,000 करो, 12 दिन में 1.25 लाख कर लो। ठीक है, उसके बाद में रोज़ आपको मंत्र जाप करना है। कितने करने हो आपके ऊपर है, 2,000 करते हो, 5,000 करते हो, 10,000 करते हो, लेकिन जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना फास्ट होगा। मानसिक जप, ध्यान करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, मुंह से बोलो ओम नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, मुंह से बोलना शुरू कर दो। ठीक है, ये तब करना जब 3 गोले बन चुके हो। 3 गोले से पहले जाप करते रहोगे मुंह से तो नहीं होगा। मानसिक जप करके आदत डाल दो, पहले मानसिक जप से पूरी बॉडी भर जाए। तो ये प्रोसेस में कितने टाइम जाएंगे, मेरे ख्याल से 1.25 लाख कर लोगे तो मंत्र सिद्ध तो हो ही है। अब उसके बाद में जाप करते रहो, 1 2 या 3 महीने के अंदर पूरी सिद्धि तैयार हो जाएगी। अगर आपने ये, अच्छा मैंने उनको कितना करने के लिए बोला था, मैंने उनको बोल दिया था कि रोज़ 10,000 मंत्र पढ़ लेना, और उनको 3 या घंटे या 4 घंटे, या उन्होंने सोचे थे 7,000 या 8,000 में पढ़ूंगा, और वो उतने मंत्र पढ़ते तो रोज़ सिद्धि होगी। ऐसा है। तो जैसे मुझे अगर कोई पूछे भाई आपने सूर्य क्लास की सिद्धि कैसी की, मैं 200 500 1000 पढ़ते रहता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कांस्टेंट पढ़ूंगा, तो मैं रोज़ 1000 बार पढ़ता था। ऐसे 1000 बार पढ़ते पढ़ते मैंने 120 डेज कंप्लीट किया, और वो 1.25 लाख हुए। 1.25 लाख होने के बाद ही मैं बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ने के बाद में मैंने देखा, मेरे को दाम से बताया कि मेरे पास में पीर साहब की सिद्धि आ चुकी है। ऐसा, तो वो कांस्टेंट रहना पड़ता है। 1.25 लाख हो गए, मंत्र सिद्ध हो गया, अब उसको पढ़ो। और मैंने ये नियत की थी कि मैं 1.25 लाख करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
तो हनुमान जी की आपको ये नियत करनी है कि हनुमान जी महाराज मैं आपकी सिद्धि के लिए मैं इतने मंत्रों का जाप, मैं 12 लाख मंत्रों का जाप आपके लिए करूँगा, उसके लिए मेरे को सिद्धि रहेगा। कोई बोल दे कि मैं 6 लाख मंत्रों का जाप करूँगा, कोई 1 करोड़ करे, कोई 1 लाख करे, कोई 50,000 करे, क्योंकि ओम अनंतम छोटा मंत्र है, मेरा थोड़ा बड़ा है। तो आप जब तक ओम नमः शिवाय बोलोगे 10 बार, तब तक मेरा एक सूर्य क्लास होता है। तो मैं सूर्य क्लास 1000 बार पढ़ता हूँ, तो आप ओम नमः शिवाय उस टाइम पे 10,000 बार पढ़ पाओगे। तो 10,000 बार अगर आप 120 डेज कंप्लीट करते हो तो उस लेवल की शक्ति आएगी जो मेरे पास है। समझ गए? होप कि मैंने सिंपल टर्म्स में बता दिया। और कोई आसन, कोई अगरबत्ती, कोई नारियल, कोई पूजा कुछ नहीं किया मैंने। और इनफैक्ट मेरे पास में शंकर भगवान, हनुमान जी, महाकाली, गणेश जी, लक्ष्मी माता, नाग माता, साबिर पिया के 2 दूत, ये ऐसी सिद्धि है कि मैं जिसके पास जितनी भेजूँ मेरी कम नहीं होती। मैं 100 लोगों को खड़ा करके 100 लोगों को हनुमान जी की सिद्धि दे दूंगा, उन लोग जाप करेंगे, उनकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। ये बात है। तो ये भैया ने मेरे को एक्सेस दिया है। थर्ड क्वेश्चन हार्ट ब्रेक करके ये है, सिद्धियों का तालाब या फिर सिद्धि की पोटली। भाई इसके बारे में कुछ बताओ। सिद्धियों का तालाब या सिद्धियों की पोटली ऐसी होती है कि जैसे कि मैं जाप करता हूँ, मैंने एक सिद्धि के लिए साधना की है, ठीक है, तो वो सिद्धियाँ मेरे पास जमा होने लगती है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास सिद्धियाँ जमा हो जाती है ना, वो कोई स्थूल रूप में उस सिद्धियों को जमा करके रखते हैं। किसी पत्थर में वो सारी सिद्धियाँ डाल देते, सोने के ये होते, छोटी सी प्लेट जैसी होती, उस पर रख देते, चिमटे पे रख देते, कड़े पे रख देते, किताब में रख देते, और उनको बांध के वो मंदिर में रख देते और उसे पूजा करते रहते। अब किसी दौरान मान लो बंदा मर गया है, या वो उसकी साधना की जगह थी जहाँ पे वो झाड़ के नीचे बैठता था या कोई घर के अंदर करता था, अब वो किसी कारण मर गया और किसी को पता नहीं वो सिद्धि वहाँ पे, तो सूक्ष्म दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी सिद्धि है, कौन सी शक्ति है, कौन से बंधन है। अब या तो जब जाप करने बैठते तो कभी कभी वो पोटली में से जब वो बंदा अगर उसका होल्डर नहीं है तो वहाँ से वो सिद्धि आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो ऐसा बताते थे कि नदी के पास ही झाड़ है, यहाँ पे सारे लोगों की सिद्धियाँ पूरी हुई, तो लोग वहाँ जाके सिद्धियाँ करते थे। तो ऐसा होता था कि बहुत सारी सिद्धियाँ वहाँ पे अट्रैक्ट होती थी। तो ये जो पोटली वाली बात है ना, ये मैंने धाम में ना लिटरली काम किया हो, जिसमें जब हम लोग दूसरों की सिद्धियाँ मंगाते तो एक के बाद एक देवता सिद्धि वगैरह चीज़ें आती है, उसमें वो पोटली आई थी। बोला क्या है, तो मैंने बोला ये आपके लिए आई है, जिसने आपकी सिद्धि खींचा था उसके यहाँ से आई है, तो ये आप ही रख लो। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो वो सिद्धियों के सब्जेक्ट में अपन बताएंगे कि क्या क्या सिद्धि होती है और उसके क्या क्या काम होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते तो जैसे दिया होता है, दिए का मतलब है हिदायत देना। आप दूसरे को दिया, अगर मेरी सिद्धि दिए में से निकाल के आपके शरीर में डाल दूंगा, आपको आत्मज्ञान मतलब स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। किताब होती है, किताब मेरे जितने साथ वाले ना, मैंने सबको किताब की सिद्धि दे देता हूँ मैं। किताब की सिद्धि का मतलब ये है मेरा सारा ज्ञान। अब मेरा सारा ज्ञान उसको मिल जाएगा तो ये कैसे होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जितनी मैंने स्टडी की है, जो स्क्रीन में यूज़ करता हूँ, जो सिद्धियों को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपको मेरी पूरे ज्ञान की किताब आपके शरीर में डाल दी, अब आप ध्यान करने बैठे हो, अब आप कोई केस लेके बैठे और उसके अंदर आपने देखे एक सांप आपके बाजू में, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया, तो आप सोचोगे ये किस चीज़ के लिए, तो आपको देवी बता दी कि ये एक इसके पितर है, ऐसा। तो वो ज्ञान सिद्धि होती है। यानी आप जब वो चीज़ देखोगे ना तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ये होती है ज्ञान सिद्धि, वो किताब में होती है। पेन होती है लिखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को कसम, मतलब सामने वाला आके बोलता है कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो उसका वचन लेना पड़ता है। वचन के लिए पेन लगती है, साइन करता है वो, मोरपंख जैसी पेन बनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लिखना पड़ता है उसके लिए। और तो सिद्धियों में सिर्फ देवता नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें भी आती है। क्वेश्चन आंसर ही रखिए कि थोड़ी डिटेल दूँ सिद्धियों के बारे में। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सिद्धियों का एक अलग सेशन होने वाला था, वो भी क्या मालूम कब बनाऊंगा मैं। सिद्धियों में देवता की सिद्धि हो गई, पीर की सिद्धि हो गई, शंकर भगवान, हनुमान जी, महाकाली और सारे देवी देवता। फिर पीर होते 11 पीर, 5 पीर और वैसी शक्तियाँ। फिर होती तामसिक, बड़े बड़े जिन और अलग अलग चीज़ें, कुत्ते होते, शेर होता है, वुल्फ होते जो अलग अलग क्रिया के लिए काम होते, खेकड़े जैसे होते, स्पाइडर जैसे होते जो काम करते, गणत निकाल के लेके आते। ये ऐसे बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। सिद्धियों के लिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, केस बताऊँगा कि क्या है, कैसी सिद्धि आती है, क्या होता है। होती आत्मा ही है भाई, ये बात याद रखना।
सिद्धि यानी हनुमान जी की सिद्धि यानी हनुमान जी आपके बाजू में नहीं खड़े हो जाते। इन शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे मैं ज़िंदगी भर हनुमान जी की साधना करता था, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हनुमान जी के नाम पे डाल दी, अब मैं मर गया, जैसी मेरी आत्मा खड़ी होगी ना, अपने आप को वो हनुमान जी के रूप में देखेगी। अब जो भी बंदा साधना करेगा हनुमान जी की और उसका लेवल, फॉर एन एग्जांपल है, मैंने हनुमान जी की साधना करके ग्रेजुएशन तक, हनुमान जी की सिद्धि की साधना करके ग्रेजुएशन तक मैंने कंप्लीट किया। अभी कोई 10th से निकला है तो मैं उसके पास में मेरी सिद्धि आगे खड़ी हो जाएगी, उसको मैं हनुमान जी के रूप में दिखाई दूंगा और मैं सिर्फ उसको ग्रेजुएशन तक, जहाँ तक वो पढ़ रहा है ना, वहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो उसके आगे और निकल गया, यानी आध्यात्मिकता में अगर वो और आगे निकल गया, तो ग्रेजुएशन के बाद वाली सिद्धि उसके पास हनुमान जी के आगे खड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा। और ये काम करने के बाद जब उसको अच्छी लाइफ में अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, बुरे करेगा तो देव सिद्धि चली जाती, अच्छे कर्म करेगा सिद्धि आपके साथ रहती है। जब आप मरोगे तो ये सिद्धि हनुमान जी की, यानी मैं जो आत्मा था वो और आगे बढ़ चुकी होगी, वो और पावरफुल हो गई, ऐसा होता है। ठीक है, तो सिद्धियों का तालाब और ये जो सिद्धियों की पोटली है, ये किसी की मेहनत की ऑलरेडी पूरा का पूरा कलेक्शन रहता है, तो वो आ जाती है उसमें। वो जो सिद्धि चाहो आप आ सकती है। तो जो मतलब तो लाखों सिद्धि है, लाखों नहीं होती उसमें, उसमें वही सिद्धि होगी जो किसी ने कलेक्ट करके रखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो। कैन यू प्लीज़ शेयर, रेकी के बारे में बता दिया अपन ने। किसी ने क्वेश्चन किया था, मेरी 18 क्रिया हुई है, 2 साल पहले धाम गई थी, अभी जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है। आंटी देखो, सबसे पहली बात कि आपके शरीर में प्रेत नहीं है। बॉडी के पेन का कारण मैं देख रहा हूँ, फैमिली में कोई है, ऐसे आपके हस्बैंड या को भी हो, 2 पितर है, उनकी वजह से सारी तकलीफें, प्लस घर में जो लोग रहते हैं उनको प्रेत बाधा है। ठीक है, अब सारे लोगों को पूरे प्रेत नहीं है, किसी किसी को है, थोड़े थोड़े। और आपने कहा कि 2 साल, पिछले 2 साल में आपके घर पे 2019 में कम से कम 4 क्रिया हुई है और 2018 में 1 ही क्रिया हुई है। तो आप जब धाम से आए हो तो उसके बाद में इतनी क्रिया आपके घर पे ऑलरेडी हो चुकी है, ये मैं देख रहा हूँ। कैसे देखता हूँ मैं, जैसे जैन फैब मार्च ऐसे करके 12 महीने देखता हूँ, उसमें से मेरे को लाइन दिखाई देती, तो मेरे को पता चल जाता था ये लाइन यानी तांत्रिक की क्रिया। तो मेरे को पता चल जाता है कि ये 12 में से लास्ट ईयर में 3 हुई है और 2018 से 19 12 महीने उसमें 1 लाइन दिखती। मेरे को पता चल जाता है कि 4 क्रिया आपके घर पे हो चुकी है। अब आपका काम है ये, भैया ऑनलाइन क्रिया करवा रहे तो या तो ऑनलाइन क्रिया करा लो, या तो अपने घर में आप जाप करो, उससे काम होगा। लेकिन अभी आप 2 साल पहले धाम में गए हो और 2 साल पहले आपने इलाज करवाया है और आप ये एक्सपेक्ट करोगे 2 साल तक मैं ठीक रहूँगी, आप पे कोई क्रिया नहीं करा तो आप ठीक रहोगे। आपके तो घर पे क्रिया होती है, तो वो तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ है आपको तकलीफ हो रही है घर के अंदर, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको धाम में जाना। अभी आप बोलोगे कि धाम में जाते टाइम नहीं मिलता, इतने सारे लोग आते हैं, अगर आपको तकलीफ है तो आपको जाना ही है। आप बोलोगे डॉक्टर के यहाँ भीड़ रहती है तो मैं नहीं जा सकती, तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, आपने बताया 3 दिन की साधना करनी है, मैंने कर ली, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना कुछ फील हुआ, और मैं 3 महीने से भैया से जुड़ा हूँ, तो ये कैसे हो गया। भैया से जुड़ने का मतलब क्या है कि आप 2 साल से यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप भैया से जुड़े। क्या 2 साल पहले आप एक बार गए थे, या जैसे मैं हर महीने जाता हूँ 6-8 दिन के लिए, इसको बोलते जुड़ना। जो वहाँ पे 30 दिन 15 दिन काम कर रहा है उसको बोलते जुड़ना। अगर आप हर महीने 1-2 दिन के लिए जा रहे हो, भले से आप जुड़े हो। नेगेटिविटी तो किसी को भी आ सकती है, मेरे घर पे रोज़ नेगेटिविटी, रोज़ प्रेत आते, मेरे शरीर पे रोज़ प्रेत भेजे जाते, मुझे रोज़ भेजना पड़ता मोक्षधाम। ठीक है, और 3 दिन की साधना की और कुछ फील नहीं हुआ। मैंने आज तक जितनी साधना कोई स्पेसिफिकली की नहीं, लेकिन मुझे भी आज तक कुछ फील नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिद्धि आती है तो शरीर भारी हो जाता है, कंधों में पेन होता है, अगर सिद्धियाँ बैठी है तो सीने में उनको थोड़ा, किसी को गर्म लगता है, किसी को ठंडा लगता है, किसी को थोड़ा सेंसेशन होता है। मेरे को कुछ भी नहीं होता, मेरे को कुछ भी नहीं होता, लेकिन सारी सिद्धियाँ काम करती है। भैया ने भी इसकी टेस्टिंग कर दी है और धाम में किसी को ये पता नहीं कि क्या वजह है मेरी। अगर कोई सूक्ष्म नज़र रखता है, हो सकता है ना, मैं कभी है ना 1 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेरी सारी सिद्धियों को पीछे खड़ा कर दूंगा, तो जिसकी सूक्ष्म नज़र देख लेना। अभी भी अगर वो कोई देखना चाहेगा तो सब बंद करके लॉक करके रखा है, लेकिन हो सकता है 1 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी सिद्धियों को दिखाने, सूक्ष्म दृष्टि वाले सब देख लेंगे। और क्या मुझे प्रेत लग गया तो साधना का अनुभव नहीं हुआ, तो साधना के अनुभव मुझे भी कुछ नहीं हुए। मेरे को तो बुखार हो गया था, और ऐसी कोई वाइब्रेशन या ऐसा कोई शक्ति आती तो मेरे को फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस में ना कोई बहुत बड़ा जीन या चुड़ैल आ जाती है ना,
और मैं जैसे किसी को देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है प्रेत है, वो पीछे भागा हुआ है, और मैं जब किसी उसको बुला लेता हूँ ना सामने वाले के पीछे, जैसे ही वो पीछे आता ना तो मेरे को घूसबम्प आ जाते, पूरे रोम फुर 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 करंट आए थे। क्यों? क्योंकि धाम के सारे देवी देवता, सारी शक्तियाँ, सब सिद्धियाँ मेरे पीछे खड़ी हो जाती है, और वो मतलब आप देखोगे तो सब ऊपर तक, आसमान तक दिखाई देगी। ये भैया ने हमारे लिए रखी है प्रोटेक्शन, कि हम पे कोई भी क्रिया करे तो पूरी शक्ति और फुल फुर 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 करंट चालू हो जाता है भाई एकदम। तब समझ में आता है कि भाई अभी कोई सामने पावरफुल आइटम आया है। हाँ, बस मेरे को सिर्फ इतना बोलना पड़ता है, ये शनिधाम की आदि अनंत दूत, ये जो भी प्रेत है इसको मोक्षधाम भेज दो, बस सीधा दूत आते लेके चले जाते। भैया आप जाप करते वक्त कुछ वाइब्रेशन होती है, कोई नेगेटिविटी है या अच्छी चीज़ है? वाइब्रेशन होना, गूज़बम्प आना, ठंडा लगना, हवा जैसी फीलिंग आनी, और मुंह चींटी चलने जैसा एहसास होना, जैसे यहाँ पे चींटी चलने जैसा, ऐसा गोल गोल ऐसा लगेगा चींटी चल रही। आप घड़ी घड़ी ऐसा ऐसा करते रहोगे, यहाँ ऐसा लगेगा चींटी चल रही, तो आपको ऐसा ऐसे करोगे घड़ी घड़ी। ये सारी पॉजिटिविटी की निशानी है। पेन होना इंटेंस किसी पेन में, किसी ने पूछा है कि पैर में पेन होता है, तो पैर में अगर आप वो पद्मासन वाली पोज अगर ऐसे पैर रख के बैठते हो तो भाई वो तो मैं भी नहीं बैठ पाता, वो तो पैर दुखता ही है। लेकिन वो लोटस जैसे एक पैर ऐसा और एक पैर ऐसा रहता है ना, वो पोजीशन में अगर बैठते हो तो भी दुखता है, और सर्टन एरिया में दुखता है तो फिर कपूर विधि करो, कपूर हाथ में लो और अपने मंत्रों का जाप करो आधे घंटे तक, वो कपूर को घर के बाहर लेके जाके जला डालो, ठीक है। तो ये पेन, इंटेंस पेन कहीं भी होता है, सर अचानक में भारी हो जाता है, आंख से आंसू आने लग जाते हैं, गर्दन या कंधे में दर्द होने लगता है, ये मतलब नेगेटिविटी की निशानी है, ठीक है। हाय करीम ब्रदर, आई हैव सम क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर। देवी देवता लोगों को सिद्धि किस बेसिस पर देते हैं? देवी देवता लोगों को सिद्धि किस बेसिस पर देते हैं? सिद्धि देवी देवता देते हैं ये देखकर कि आप कैसे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके संकल्प क्या है। आप किसी का अच्छा करना चाहते हो, बुरा करना चाहते हो, बुरा करने चाहोगे तो तामसिक सिद्धि आएगी, अच्छा करने जाओगे तो देवता की सिद्धि आएगी। आप सिद्धियों के लिए बैठे हो लेकिन आपके दिल में ऐसा है कि मैंने इतनों का पैसा खा रखा है, मेरे को इसको नुकसान पहुंचाना है, इसका बर्बाद हो जाए, हमारा ये हमारा वो, तो ये भी सब कुछ डिपेंड करता है। आप चैरिटी करते हो कि नहीं, आपको लोगों की दुआ लगती है कि नहीं, आपका डिज़ायर क्या है उसके लिए काम करता है। जैसे धाम में सब लोग परेशान है कि मेरे पास इतनी सिद्धि आती कहाँ से, और सारे लोगों को चाहिए होती सिद्धि कि भैया हमको 2 सिद्धि दे दो, हमको तो 1 सिद्धि दे दो, 10-5 सिद्धि हमारे को दे दो। मैं सिद्धियों की चाहत ही नहीं रखता। मेरा ऐसा मानना है, अगर मेरे पास 10,000 सिद्धि है और एक आदमी मुझसे कंप्लीटली 100% ठीक नहीं हो रहा, तो वो 10,000 सिद्धि किस काम की। अब भैया बताते ज़रूरी नहीं है, हर सिद्धि अपना काम करके पीछे हटती है। प्रेत निकालने वाली अलग काम करेगी, बंधन खोलने वाली अलग काम करेगी, क्रिया काटने वाली अलग काम करेगी, मंत्रदूत बन के जाके क्रिया खींच के गणत लेके आना, वो सिद्धि अलग काम करती है। तो हर सिद्धि का एक अलग काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो देवी देवता किस हिसाब से काम करते हैं, आपको उनका दिल अचीव करना है, जीत लेना है अपनी भक्ति दिखा के। तो इतनी भक्ति, इतनी, और जिंदगी भर 10,000 मंत्र